खुशी है कि आज इस प्रसाद में भारत रत्न के रूप से जो नवाजा गया है, भारत रत्न लता मंगेशकर जी के इस सभागार में आज पूरे देश के ऐसे 45 कलाकारों जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक सम्मान समारोह के द्वारा उन्हें नवाजा गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से आज से 2 महीना पहले तय हुआ था। हमारे घर पर मिलने आए थे श्री नारायण जी गोयन का, तो श्री नारायण जी गोयन का और पुरुषोत्तम जी केजरीवाल के उनके विशेष सहयोग से जो विश्व भ्रष्टाचार निरोध जन परिषद, उसके डॉक्टर विजय बजाज और उनकी धर्मपत्नी ज्योति बजाज, जिन्होंने मिलकर के आज लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के इस कार्यक्रम को यहाँ सफल बनाया। ये बहुत पुण्य स्वरूप धरती है, प्रेरणा की धरती महाराष्ट्र की रही है। और इस धरती ने जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया, बाल गंगाधर तिलक जो कहते थे कि हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मैं आज से कुछ दिन पहले 1 अगस्त को उनके पुण्यतिथि पर भी यहाँ उनकी समाधि पर माल्यार्पण के लिए गया था। उस आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुलाया था। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, उनका राजकीय सम्मान समारोह आज तक महाराष्ट्र में नहीं मनाया जा रहा, न तो किसी राज्य में मनाया जा रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके तैल चित्र को पार्लियामेंट में लगा करके उन्होंने कुछ वर्षों पहले, पिछले 3-4 वर्षों से, और मैं देख रहा हूँ कि हर साल हम लोग राजकीय सम्मान समारोह भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है। लेकिन महाराष्ट्र जैसी जगह जहाँ से उनकी जन्म हुई, जिस रत्नागिरी से जहाँ से पूरा देश को संदेश दिया और परकीय आंदोलन अंग्रेजों को जहाँ दांत खट्टे करने का काम किया, आज उनकी समाधि भी किस प्रकार से वहाँ लगी, और समाधि वहाँ आज भी जितना सुसज्जित होना चाहिए, जितना पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, वो नहीं है। यह देखकर मुझे अपार कष्ट हुआ। मैंने उस दिन यह भी देखा कि विज्ञापन में बड़े बड़े छपे थे, लेकिन कहीं भी उस दिन कुछ हुआ था पुण्यतिथि उनकी है और उनका पुण्यतिथि का कोई छपा नहीं था। तो उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि का कहीं भी ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्होंने, जिनसे गांधी जी भी, पूज्य बापू भी उनसे प्रेरित होते थे, तो निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जैसे महान विभूति को आज उनके हमें गर्व है और गौरवान्वित है। आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं लोग, और बाल गंगाधर तिलक सम्मान समारोह में लोगों को पुरस्कृत किया गया, 45 लोगों को। यह मेरा सौभाग्य रहा। तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, जिन्होंने इतने अच्छे आयोजन किए। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आने वाली पीढ़ियों को भी बताने की जरूरत है। उन पर आधारित मंचन, नाट्य मंचन बाल गंगाधर तिलक का, मुझे साहब बड़े अच्छे कलाकार हैं। स्वामी विवेकानंद पर, बाल गंगाधर तिलक पर, प्रेमचंद की 22 मतलब कहा जाए भाषाओं में उनके 22 कथा का अभी हाल में 15 दिन पहले मुंबई में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। मैं उस उद्घाटन कार्यक्रम में भी आया था उद्घाटन करने। मुझे याद है कि ऐसे साहित्यकार, ऐसे राष्ट्रभक्त को याद किया जाना चाहिए, उनकी कला को, उनकी संस्कृति को। तभी भारत विकसित भारत बनेगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। हमें 2047 का भारत एक विकसित भारत बनाना है। तो निश्चित रूप से हमें विकसित भारत की कल्पना को साकार करने के लिए हम सब मिल करके
ऐसे राष्ट्रभक्तों को हम याद करें, हम नमन करें और उनसे प्रेरणा लेते रहें। और भारत सरकार से हमारा आग्रह है, और विशेष करके महाराष्ट्र सरकार से, कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि को राजकीय सम्मान के साथ महाराष्ट्र में तो मनाया ही जाए, और देश भर में सभी राज्यों में एडवाइजरी जारी की जाए कि सभी राज्य सरकारें बाल गंगाधर तिलक का सम्मान ये उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि राजकीय सम्मान के साथ मनाएं। एक तो मेरा आग्रह होगा। दूसरा कि बाल गंगाधर तिलक जी का दिल्ली में कोई इस प्रकार का सभागार दिल्ली के अंदर, और वो बाल गंगाधर तिलक जी के नाम से हो, भारत सरकार के द्वारा यही मेरी इच्छा है। तो मुझे लगता है कि महान विभूतियों को आज जो हम नमन करने यहाँ पहुँचे, तो निश्चित रूप से आज मैं गौरवान्वित हूँ कि पहली बार इस प्रकार के अवार्ड के द्वारा नवाजा गया, और उसकी योजना हमने 2 महीना पहले हमारे घर पर पड़ी थी दिल्ली में। और आज मैं यहाँ सब लोगों के बीच बहुत सारी हस्तियाँ भी आए, बहुत सारे लोग आए, महामंडलेश्वर भी आए। मैं उन सबको नमन करता हूँ, सभी श्रोताओं को, सभी वक्ताओं को भी नमन करता हूँ। मुंबई में रहने प्रवासी बिहारियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मुंबई में रहने प्रवासी बिहारी समाज में जो लोग हैं उनके लिए क्या आपका संदेश है? भाई देखिए, मुंबई महाराष्ट्र जो है वो प्रेरणादायी नगरी है। मुंबई मैं और जो हमारे ऑर्गेनाइजर हैं डॉक्टर नारायण प्रसाद गोयनका जी, हम लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं उनके ऊपर सम्मान बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम। जितना उन्होंने स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया भारत देश को स्वतंत्र होने के लिए, उतना उनका योगदान किसी क्षेत्र में नहीं है। और उस योगदान के लिए हमें कम से कम उन्हें इस तरह से याद करना चाहिए कि जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करके। तो इस विचार से फिर हमने प्लान किया कि 23 जुलाई को हम करने वाले थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि ना 23 जुलाई बहुत जल्दी हो जाएगा, थोड़ा समय भी चाहिए, उत्कृष्ट प्रतिभाओं को चुनने के लिए भी, उन्हें सम्मानित करने के लिए भी, हर चीज़ के लिए समय चाहिए। तो इसलिए इसको 1 महीने बाद किया गया। 23 जुलाई को उनका जन्मतिथि होता है, इसलिए फिर हमने उसको 23 अगस्त को प्लान। यहाँ पे कौन कौन लोग आए थे, कहाँ कहाँ से लोग? मैं देखा स्टेज पे काफी नेता भी थे, जी, कलाकार भी थे, सॉल्यूशन भी थे। इसमें सबसे पहले हमारे चीफ VIP गेस्ट जो थे वो थे अश्विनी कुमार चौबे जी, जो कि एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फॉरेस्ट मिनिस्ट्री थी उनके पास, वो थे। इसके बाद दादू जी महाराज चीफ गेस्ट थे, जो कि महामंडलेश्वर 1008 हमारे इंदौर से आए हुए थे। दूसरे चीफ गेस्ट हमारे थे शतान सिंह पाल जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा रखते हैं MP में। इसके अलावा रंजन कुमार सिंह जी थे, जो कि बालाजी टेलीफिल्म्स में डायरेक्टर के अच्छे जाने माने डायरेक्टर हैं। और डॉक्टर जोगी विजेंद्र नाथ जी थे, महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर शिव मंदिर निहाल विहार दिल्ली से। ये सभी गेस्ट हमारे बीच में उपस्थित थे, और इन सभी गेस्ट का कहना यही था कि इस जो कार्यक्रम आपने आयोजन किया है श्री बाल गंगाधर तिलक सेवा सम्मान, ये बहुत ही ज़रूरी था कि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे, संगठन के थ्रू, संघ के थ्रू, कि ये सम्मान होना चाहिए और इस नाम को और आगे तक चलाना चाहिए। क्या है, देखिए, हम जानते हैं कि बिहार की जो पावन धरती है वो ऐसी धरती है जिसने कई हीरों को जन्म दिया है, और जो चीज़ बिहार से शुरू होती है वो ऑल ओवर इंडिया तक जाती है। इसलिए खेसारी लाल जी को जैसे ही पता चला कि अश्विनी कुमार चौबे जी यहाँ आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही इच्छा जाहिर की, फ़ोन किया, उनसे बात हुई, और फिर हमने भी उन्हें आग्रह किया कि आप आएँ कार्यक्रम में और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, और उन्होंने ये चीज़ सुनी और वो कार्यक्रम में पकड़ा। संदीप सोपारकर जी भी थे, परसू नारिया भी थे, इसके अलावा सुधा चंद्रन जी भी आने वाली थी, कहीं शूटिंग में वो फंसी, जरीना वहाब जी भी आने वाली थी, वो सुबह सुबह ही हैदराबाद शूट के लिए निकल गई।
तो काफ़ी सारे और आर्टिस्ट और एक्टर एक्ट्रेसेस आने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। आम जनता के काफी लोग थे, उनको किस तरह से चुना गया, कैसे उनको सम्मानित किया? देखिए, एक तो क्या होता है, हम लोग जब शोज करते हैं तो कम से कम 6 महीने का समय लेते हैं। टीम इन प्रतिभाओं को ढूंढती है, निखारती है, लेकिन एक बहुत कम समय का पहला शो था मेरा, जिसमें इतने सारे लोगों को ढूंढना, अवॉर्डीज को जो उनके क्षेत्र में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको वेरीफाई करना और उनको फिर ऑनर करना। तो ये सब टीम का श्रेय है, मेरी वाइफ ज्योति बजाज जी का श्रेय है, और वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन पीपल काउंसिल की टीम का श्रेय। आगे क्या प्लान है फ्यूचर प्लान देखिए, संगठन तो आगे निरंतर बढ़ता जा रहा है। अभी तक पूरे भारत में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग हमारे संगठन के साथ जुड़े हैं, और धीरे धीरे इस संगठन को और मजबूती मिलेगी। अभी जो डॉक्टर जोगी विजेंद्रनाथ जी भी जल्द हमारे संगठन के साथ जुड़ने वाले हैं, और इसमें उनका भी मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। तो आप धन्यवाद, आप सब मीडिया जो हमारे भाई हैं, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की है, तो इसलिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और जितने भी लोग जुड़े हैं इस संस्था से, सबको दिल से प्रणाम कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और हमारे अश्वनी चौबे बाबा दादाजी और सब जितने भी मंच पे थे और संस्था के जितने भी लोग थे, सबने बहुत प्यार और सम्मान दिया मुझे। इसके लिए पूरी मीडिया की तरफ से जितने भी लोग हैं सबको दिल इस कीमती समय लेकर और इस संस्था को जितना पुश करना हो या जितना प्यार और आशीर्वाद देना हो आप लोगों ने दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। और कोई सवाल? यहाँ पे काफी लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, कुछ लोगों को डाक टिकट दिया, उपाधि से नवाजा जा रहा है, क्या कहना? ये तो बहुत अच्छी की बात है। हम तो चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान डॉक्टर बन जाए ताकि कोरोना का कोई नामो निशान ना रहे हमारे देश में। मैं चाहता हूँ कि पूरे, लेकिन उपाधि लेने से बेहतर है कि हम काम करें। मैं कर्म प्रधान वाला आदमी हूँ, मैं कर्मों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मेरे जीवन में कर्म ही मेरे को, नहीं तो मैं, शायद आप लोग जानते हैं नहीं, मेरी परवरिश बहुत कमज़ोर घर से हुई थी। मैं लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी हूँ, वहाँ से मैं यहाँ तक बढ़ा और आज मैं आप सबके बीच में बैठा हूँ। तो मुझे लगता है कि कर्म ही मुझे यहाँ तक लेकर आया, और मुझे लगता है कि कर्म से बढ़कर इस धरती पे कुछ है नहीं। तो बस कर्म करते रहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप खेसारी बनिए, सचिन तेंदुलकर बनिए, धोनी बनिए। आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में भी एक मुकाम है, एक जगह है। आप मेहनत करिएगा तो उस जगह और उस मुकाम को आप जरूर पाइएगा। तो बस कोशिश करिए। और मैं हमेशा कर्म करता रहा, और मैं चाहता हूँ कि 24 घंटा भगवान सिर्फ मुझे ऊर्जा दे और लोगों की प्यार और आशीर्वाद और स्नेह ऐसा ही मिलता रहे मुझे। भाई आपको सम्मान मिला है, एक सम्मान पाना आपके लिए कितना मान कितना जरूरी? देखिए, ये सम्मान जो होता है ना, मुझे लगता है जब अपनों के बीच में मिलता है, और सब मेरे अपने हैं, और अपने हिंदुस्तान में सम्मान जब मिल रहा है, और एक ऐसी मंच जो कि सब यहाँ पे एक से एक बढ़कर लोग हैं, और वहाँ पे एक ऐसे आदमी जो आदमी प्रवेश से करके यहाँ तक पहुँचा, तो मेरे लिए बहुत सम्मानित है ये, क्योंकि एक सम्मानित जगह पे सम्मान मिला है मुझे। तो सम्मान तो हर दिन मिलता है, बट मुझे लगता है कि सम्मानित जगह पे सम्मान मिलना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होता है। तो मेरे लिए बहुत सुखदायी है ये पल, ये समय, और यहाँ के लोग, और मंच पे बैठे हमारे अश्वनी चौबे बाबा, जो कि बिहार ही नहीं बल्कि उन्होंने हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया और हिंदुस्तान के लिए बहुत काम किया उन्होंने। तो उसके लिए दिल से थैंक यू इस पूरी संस्था को, और यहाँ इस संस्था से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सबको। कुछ हो सकता है हमारी जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ विवाद है, रोज ना कुछ काम है। तो मेरे लगातार अभी सिनेमा बसंती हुए थे, उसके बाद डंस है, अपराधी है, श्री 420 है। तो मेरी करीब करीब मुझे लगातार फिल्में 6 से 7 है जो कि रिलीज पे, बाकी 8 से 12 फिल्में हैं जो फ्लोर पे जाने वाले हैं। गाने हर दिन होता है, शो होता है। तो जीवन में आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से हर चीज़ रोज हर घंटे कुछ ना कुछ नया करने की प्रयास है, कोशिश है, ताकि मैं लोगों तक जो मेरा काम है, जो मेरा विधा है, उस विधा से लोगों को मैं बेहतर दे सकूं, ताकि लोग थैंक यू सो मच। थैंक यू। भारत के स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के उपलक्ष्य में हम लोग ये जो आज आयोजन कर रहे हैं, इस आयोजन में हम देश के, समाज के विभिन्न वर्गों के उन व्यक्तियों को हमने आमंत्रित किया है जो गरीब के लिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए
स्कूल कॉलेजों की स्थापना करते हैं, देश में लोगों को न्याय दिलाने की व्यवस्था करते हैं, वैसे लोगों का आज हम सम्मान करने के लिए उनको आमंत्रित किए हैं। ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य है क्या है कि लोगों में देशभक्ति का भाव जगे। हमारे जो पुराने, जिन्होंने स्वतंत्रता में अपना, देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया है, उनको याद करने के लिए, बच्चों को उनकी याद दिलाने के लिए आज हमने एक प्रोग्राम किया है। आज देश के वीरों को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। आज देश में जो आजादी मिली है, इन वीरों के चलते ही मिली है। आज की जो पढ़ाई है, धीरे धीरे इन वीरों की के बारे में बच्चों को नहीं सिखाया जाता। हम लोगों को बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो देश के जो वीरों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो मैंने ये सोचा इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता प्रदान करें, लोगों में हमारे स्वतंत्र सेनानी के वीर के बारे में जानकारी प्रदान करें, तथा आज के इस व्यस्ततम समय में हम लोगों से उन लोगों का सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाएं गरीब विद्यार्थियों को, गरीब लोगों को, किसानों को और देश के अन्य वर्गों को समय समय पर सहायता प्रदान की है। हमारे बीच श्री सज्जन जी गोयनका, जिनको मैंने आमंत्रित किया है, श्री मनमोहन जी गोयनका, जिनको मैंने आमंत्रित किया है, नितिन झा, सैंडी, ये लोग ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं, उनके अपना जीवन जो है उन गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा रहे हैं। तो आज हमने माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी को बुलाया है। हमारे आमंत्रण पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। आज हमारे जो कैबिनेट रैंक के मंत्री श्री शैतान सिंह साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, महामंडेश्वर श्री दद्दू जी महाराज उपस्थित हैं, योगी विजेंद्र नाथ जी उपस्थित हैं, इनको सुनने के लिए एवं अन्य फिल्म कलाकार भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और भारी जनमानस इस प्रोग्राम में भाग लेने आए हैं। और मैं समझता हूँ ये इस प्रकार की भीड़ से ऐसा लगता है कि लोगों में इस प्रोग्राम के प्रति अति उत्साह है और ये कार्यक्रम सफल होगा। जय हिंद, जय महाराज, जय भारत। डॉक्टर लगाना एक अलग बात है और डॉक्टर की उपाधि मिल जाना अलग बात है। ठीक है, हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में शुरू से ही रहे हैं और हमारे परिवार के काफ़ी लोग डॉक्टर, एक्चुअल डॉक्टर भी हैं। ये तो इन्होंने सम्मान से दिया है, चूँकि इस व्यवसाय में हम लोग कार्यरत हैं काफ़ी वर्षों से और हमारी ये तीसरी जनरेशन हम लोग इस फार्मा में काम कर रहे हैं और उसके बेसिस पे इन लोगों ने, उसके हिसाब से इन लोगों ने हम लोग को सिलेक्ट किया और दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। सर, डॉक्टर को बात मिलने पे इसे क्रेडिट आप किससे लेना चाहेंगे? तो आज से आप के नाम का डॉक्टर की बात करें, आज से आप डॉक्टर को केजरीवाल के नाम से जाने जाएंगे, क्या फिट कर रहे हैं, क्या करेंगे? इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि इस व्यवसाय में हम लोग हैं, इस व्यवसाय में हैं और डॉक्टर ही डॉक्टर के आगे पीछे जाना रहता है, इसलिए हमको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खुशी ज़रूर होती है कि भाई हमारे पीछे भी डॉक्टर लग गया या आगे लग गया। सर, जब आपको कहा गया कि आपको डॉक्टर से नवाजा जाएगा इस स्टेज पर, तब आपके मन में क्या आ रहा है सरकार का? जब आपको ये कहा गया कि आपको डॉक्टर से नवाजा जाएगा स्टेज के ऊपर, आपको उपाधि दी जाएगी डॉक्टर की, खुशी, एक बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो हमने इस व्यवसाय में इतने वर्षों तक हमने पूरी जिंदगी इसे में दिया है और उसी के लिए हमको ये उपाधि दी जा रही है, तो उससे बड़ी और खुशी क्या होगी? जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है, बढ़ गई कार्य करके उसकी और उसको अच्छा से करना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। सर, बाल गंगा सेवा सम्मान है,
जो खूबसूरत एक इवेंट किया, इस कार्यक्रम के आयोजक ऑर्गेनाइजर क्या करता है? उन लोगों का था कि भाई ये बाल गंगाधर जो अवार्ड का जो इन लोगों ने किया, और ये काफी वर्षों से चल रहे हैं, और उनका जो जीवन रहा है बाल गंगाधर तिलक का, उन्होंने जिंदगी भर सेवा का ही काम किया है। तो उसमें अपने को जो भी हम भाग मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसमें हम भी अपना जो भी बहुमूल्य समय है दे करके हम उसको अच्छे से अच्छा काम करके बना करके दें। विजय जी हैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर, उनके बारे में कुछ नहीं किया। बहुत ही नेक और सज्जन दिल आदमी है, और मैं तो 2 बार उनसे मिला, बहुत ज़्यादा नहीं मिला हूँ, लेकिन उन्होंने कई बार फोन से बातचीत हुई है, और बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल इंसान है। इस तरह के प्रोग्राम में आप अक्सर आपके आना चाहेंगे? जरूर जरूर आना चाहिए। जी, मेरा नाम प्रसून आर्य है, मैं इंजीनियर टर्न्ड एक्टर हूँ और काफ़ी चीज़ें कर रहा हूँ अभी, सीरीज, मूवीज, एड्स, बैक टू बैक। मैं टीवी से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन अभी बहुत सारी वेब सीरीज एंड मूवीज अभी आने वाली है, और जस्ट एक मेरी वेब सीरीज रिलीज हुई, इसका नाम प्रथा है, तो मैंने लीड भूमिका निभाई है। तो प्लीज़ जाइए और मूवी जो सीरीज़ है उसको डाउनलोड करें और देखें। और अभी आने वाली टाइम में नेक्स्ट मंथ से बहुत सारी न्यूज़ आने वाली है, न्यू मूवीज एंड सीरीज। ये अवार्ड आपके लिए किस लिए मिला, किस कैटेगरी में मिला? जी, अवार्ड मुझे मिला क्योंकि लॉकडाउन में जो स्ट्रीट डॉग्स थे उनके लिए मैंने काफ़ी कोशिश की कि उनको एक वक्त का खाना कम से कम मैं दे सकूँ, तो अवार्ड मुझे उससे मिला। अवार्ड पाना कितना लग रहा है? पहला अवार्ड आपका है। जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, ये मेरा पहला अवार्ड है, और एक्टर्स को एप्रिशिएशन मिलना चाहिए जो वो काम करते हैं, जो अपने फिल्मों में काम करते हैं वो भी, और जो एप्रिशिएशन जो और सोशली काम करते हैं उसके लिए भी, दोनों के लिए भी एक अवार्ड मिलता है तो एक हौसला बढ़ता है, एक एप्रिशिएशन मिलता है कि नहीं, अभी मुझे आगे चल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेहनत करते हैं लोग और बड़ा काम करते हैं, इसलिए अवार्ड एक ज़रूरी है। किसी इंस्पायर होकर एक्टर बनने को या हाल के एक्टर बनना है? हाँ, नहीं, एक तो मैं कॉलेज में ड्रामा क्लब में था, तो वहाँ से एक मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ अलग किक है, तो मैं बनना चाहता हूँ। और जो मेरे आइडियल है वो MS धोनी है, तो उनको देखता आया कि कैसे वो TT थे और एक मिडिल क्लास फैमिली से शुरुआत की थी, बाद में जॉब छोड़ के और स्ट्रगल किया, और काफ़ी लेट एज में मैंने, लेकिन आज क्या किया, तो वो मेरे आदर्श हुए। जो अवार्ड मिला आपको बाल में जी कितना क्या जी, मुझे बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे, और उन्होंने एक आज़ादी की जो नींव रखी थी उन्होंने रखी थी, और उनका जो नारा था कि ये स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और आज हम इस मुकाम पे हैं कि देश आज़ादी के बाद भी इतनी तरक्की कर रहा है, तो उनका नाम मेरे अवार्ड में जुड़ना एक मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। I'm a very common, normal citizen हूँ। एक छोटी सी बात कहूँगा, एक कहानी सुनी थी। एक समुंदर में सुनामी चल रहा था। एक माँ बेटा जा रहे थे, वहाँ पर एक सुनामी की लहर आई और बहुत तेजी से कुछ बहुत बड़ी बड़ी लहरें आई और उसके साथ बहुत सारी मछलियाँ बीच पर समुंदर की से बाहर आकर तड़पने लगती। तो माँ बेटा चल रहे थे, रास्ते में उन्हें खूब सारी लाखों मछलियाँ तड़पती हुई देखी। तो बच्चे से देखा नहीं गया, बच्चे भागते हुए गया, अपने छोटे हाथों में उसने एक मछली उठाई और जाके समुंदर के पानी में छोड़ दी। फिर वापस आया, फिर उसने एक मछली उठाई, फिर समुंदर के पानी में छोड़ दी। ऐसे जब उसने 5-6 बार किया तो उसकी माँ उसके पास आई और बोली कि बेटा, लाखों मछलियाँ हैं, तुम ऐसे एक एक मछली उठा के करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चे ने हाथ में पकड़ी हुई मछली उठाई और बोला कि माँ, इसको तो फर्क पड़ेगा कि नहीं, इसको तो फर्क पड़ेगा। उसने दूसरी मछली उठाई, माँ इसको तो फर्क पड़ेगा, और उसे समुद्र में छोड़ दिया। तो मेरा ये मानना है, मैं इससे प्रेरित हूँ कि मेरा ये मानना है कि हम काम किसी भी लेवल पर करें, अगर उससे किसी एक आदमी को भी अगर उसकी ज़िंदगी में हम कुछ भी वैल्यू एडिशन कर सकें तो वो काम छोटा नहीं हो सकता। मैं बहुत माइक्रो लेवल पर कांदीवली ईस्ट में, विस्पी गांव में, लोखंडवाला में एक छोटा सा लोगों का समाज सेवा करते हैं। कुछ 500 लोगों को मैंने वैक्सीनेशन करवाया कोविड के टाइम पे, अपनी गाड़ी में लेकर गया। वो सब लोग अच्छी तरह से संपन्न थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने किया। आज कुछ लोग उससे इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपनी एक एम्बुलेंस उन्होंने ली और उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला कि हम आपके काम से समर्पित हुए, एकदम इंस्पायर हुए और हम इस प्रकार से हमने एक एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी।
किसी ने किसी तरह से दुआ दी। सो कोई भी काम छोटा नहीं होता। हम समाज के एकदम 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 माइक्रो लेवल पर अगर हम वैल्यू एडिशन करेंगे, सोशल सर्विस करेंगे, तो डेफिनेटली पूरी सोसाइटी ऊपर कर आएगी। ये मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। मुझे बड़ी प्रसन्नता है आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज बाल गंगाधर तिलक जन्म शताब्दी के उत्सव पर सेवा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह आज सम्मान आयोजित करने में जो मुख्य भूमिका अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निवारण समिति ने किया, तो मुझे याद आता है कि हिंदुस्तान में भी एक भ्रष्टाचार निवारण समिति कुछ करीब 2 दशक पहले बनी थी। उसका क्या हश्र हुआ आप सभी को ज्ञात है। मुझे उम्मीद है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समिति कुछ काम करके दिखाएगी, जिससे कि हम यदि भ्रष्टाचार का निवारण न कर सके तो ऐसी जनता में एक संदेश तो जाए कि भ्रष्टाचार करने से देश का ही गतरस में नहीं जाता है, बल्कि हम स्वयं भी अल्टीमेटली हमारा भी गतरस में जाना अवश्यंभावी है। धर्म और कर्तव्य बनता है। क्यों मैं झीलों की नगरी, तालतलियों की नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आया हूँ। मेरा नाम शैतान सिंह पाल है। अब शैतान का जो संगठन, जो संस्थान, जो व्यक्ति जो सम्मान करे, इस धरती पे इंसानों का, मनुष्यों का, आदमियों का, साधु संतों का, नेताओं का सम्मान होते हुए देखा होगा। परंतु माया नगरी में अगर शैतान का भी सम्मान हो रहा तो मेरा भी कर्तव्य धर्म बनता है कि जो इस भारत माता को मानने वाले, क्योंकि मैं भारत माता को मानने वाला हूँ, भारत के संविधान को मानने वाला हूँ, भारत की संस्कृति के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। हम पहले हिंदुस्तानी हैं। अगर हमारी रगों से एक बूंद भी खून गिरेगा तो भारत माता जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का आवाज उसमें से आए। इसलिए मेरा सम्मान किया है, मेरा धर्म बनता है कि मुझसे बड़े हैं, मेरे पिता तुल है, इस उम्र में भी जिनके चेहरे पे तेज है, खुशी है, उनका मैं सम्मान कर रहा हूँ। मैं सौभाग्यशाली, मैंने तीनों हस्तियों का सम्मान किया। डॉक्टर साहब का किया, गोविंदा साहब का, माननीय हमारे केजरीवाल साहब का किया, माननीय विजय जी बजाज साहब का किया। मैं सौभाग्यशाली, उन्होंने मुझे मौका दिया। जब जब मौका देंगे, आज सम्मान छोटा किया, कल और अच्छा करूंगा, क्योंकि हम उस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, कि जो भारत के हर नागरिक का, माता बहनों का, नौजवानों का सम्मान करते हैं। इसलिए मेरा धर्म बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मुम्मा देवी जी के चरणों में नमन, बंदन, अभिनंदन, और बाल गंगाधर जी तिलक साहब के भी चरणों में नमन, बंदन, अभिनंदन। देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। बाल गंगाधर तिलक जी का जो सम्मान समारोह रखा गया और विश्व करप्शन एक ग्रुप जो इनके द्वारा चलाया जा रहा है, पूरे विश्व में या पूरे भारत में जो करप्शन हो रहा है, उसके लिए ये सब चलाया जा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि भारत से करप्शन नाम की जो चीज़ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि करप्शन ख़त्म हो जाएगा तो हमारे देश के जो बहुत सारे युवा हैं उनको एक अच्छा रोजगार मिलेगा, एक अच्छी दिशा और दशा मिलेगी। क्योंकि करप्शन से कहीं ना कहीं हमारे देश में एक बहुत ही बुरी तरह का एक रोग फैला हुआ है। ये एक बीमारी है करप्शन, और इसी दिशा में ये जो हमारे विजय बजाज जी हैं, पुरुषोत्तम केजरीवाल जी हैं, नारायण जी हैं और उनकी पूरी टीम कार्य कर रही है। और मेरी तरफ से इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह कार्य करते रहिए ताकि देश से करप्शन नाम की जो बीमारी है
उसको जल्द से जल्द मिटाया जा सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इनकी कहानियाँ सुनते आए थे, इनके शौर्य थी, इनकी आज़ादी की, तो बहुत अच्छा लगा कि उनके नाम से मुझे अवार्ड मिला। फिल्मी अवार्ड तो मैंने काफ़ी लिया, हाइफा से लेके जी से लेके, बट ये चीज़ें मुझे बहुत गौरव की बात है मेरे लिए कि महाराष्ट्र का गौरव मुझे मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। हमें एक बहुत ही अच्छी की है जो अश्विनी चौबे जी, जो कितने बड़े मिनिस्टर हैं हमारे, जो दादू जी महाराज हैं उनके तरफ से, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना अच्छा आनंद मिला उनके तरफ से। विजय जी मेरी फैमिली है, और कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो सबसे पहले उनको मेरा नाम याद आता कि उन्होंने मेरा सारा काम देखा। जो लॉकडाउन के दौरान मैंने 38 डॉग स्टे डॉग के लिए मैंने काफ़ी काम किया, सो उन सब चीज़ों के लिए तो विजय जी को ये बातें पता थी। आफ्टरनून मिड डे में सब न्यूज़ आ गई थी, तो उन्होंने बोले सुभाष जी अच्छे काम के लिए आप, मैं हैदराबाद से आया हूँ, मैं रात में वापस हैदराबाद जा रहा हूँ, स्पेशल विजय जी के लिए आया हूँ। पुरस्कार मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने मुझे कहा था कि स्वराज हमारा जन्म से अधिकार है, हमें मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो नृत्य है, डांस है, हमें वो दिलाता है, वो फ्रीडम का एहसास दिलाता है। वो वही आई थिंक हम सब डांसर्स जो हैं उसको महसूस कर सकते हैं, और ये अवार्ड मिल करके बहुत अच्छा लगा। मेरी उनसे मुलाकात हुई बैक स्टेज, हमने बहुत बातें की, और मुझे कहा गया है कि मैं आकर के मुझे परफॉर्म करूं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ में उनके लिए डांस करने का। तो आप देखेंगे मेरे साथ नाचते हुए। विजय जी मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, काफ़ी सालों से मैं जानता हूँ। मैं ये कहूँगा उनका हर इवेंट जोरदार रहता है, दिल जान लगा के मेहनत करते हैं, तभी इवेंट निकल के बाहर आता है। और विजय जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम एंड ज्योति जी। सभागृह में उपस्थित आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। नारायण भाई गोयनका एवं उनकी समस्त टीम को इस शानदार प्रोग्राम के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने मुझे अवार्ड देकर सम्मानित किया, धन्यवाद। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, सम्मान पाकर तो सभी को प्रसन्नता होती है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और ये अवार्ड, ये सम्मान मुझे लगता है कि सेवा कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देने की मुझे सदैव प्रेरणा देता रहेगा। पुनः आप सभी का धन्यवाद। नारायण।